नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल बच्चों की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका परवा, जिसका हमारा आज का टॉपिक रहेगा कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 1 से लगाकर हमने 22 तक देख लिया है। अब आता हमारा कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 23 पर जाने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए, कार्यपत्रक 23 जिसमें हमारी दक्षता रहेगी संदर्भ के अनुसार कहानी और कविता को आगे बढ़ा पाना। कहानी दे रखी है या कविता दे रखी है उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे लिखी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और कहानी में दी गई खाली जगह में निम्न शब्दों को भरिए। जो इस बॉक्स के अंदर जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों की सहायता से हमें कहानी दे रखी है उन कहानी को 2-3 बार पढ़ना और जो खाली जगह दे रखी है कहानी के अंदर उसको हमें इन शब्दों के द्वारा उस कहानी को पूरी करनी है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और साथ साथ में शब्द भी लिखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घोड़े पर सवार एक यात्री ने एक गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से अपने घोड़े को रोका। वे संयम तो पेड़ की छांव में आराम करने लगा तथा घोड़े को उसने चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया जहाँ से कोई अजनबी हॉन्कर अपने साथ ले गया। हॉन्कर का मतलब होता है उसको डंडे से मार मार कर उसको पकड़कर साथ ले गया। कुछ समय पश्चात यात्री को अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ दूर पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है वह उसे तुरंत वापस लौटा दे। एक अजनबी को गांव में इस प्रकार चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए। यात्री ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि वह मेरा घोड़ा लौटा दे, नहीं तो मैं वही करूंगा जो पहले किया था। डर के मारे बेबी चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने घोड़े को पाकर खुश हुआ। एकत्रित हुए लोग और चोर यात्री के पास आए तथा बोले, यह तो बताइए कि आपने पहले क्या किया था। मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था, यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस प्रकार ये हमारी कहानी और जो इनमें शब्द आ रखे हैं, जो बॉक्स में शब्द है उसकी सहायता से हमने इस कहानी को पूरी की है। अब आता हमारा कार्यपत्रक 24 जिसमें हमारी दक्षता रहेगी शुद्ध लेखन कर पाना। जो शब्द हैं उनको शुद्ध लिख पाना। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 24 का पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जो शब्द नीचे दे रखे हैं उनको शुद्ध करके हमें लिखना है। तो बाहर एकदम करेक्ट है। शारीरिक शब्द एकदम करेक्ट है। आधीन का हो जाएगा अधीन। दिवाली तो इसका हो जाएगा दीपावली। पत्नी, इसमें ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी पत्नी। अगला है बीमारी, तो बी की ई की बड़ी मात्रा हो जाएगी बीमारी। चिन्ह, ची आधा न और है तो इसमें न पहले नहीं आएगा, है आधा रहेगा और न पूरा आएगा। इस प्रकार चिन्ह। मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ में ई छोटी आएगी तो ई छोटी लिखेंगे मिठाइयाँ।
इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। अशुद्धियाँ दो तरह से होती है। अशुद्धियाँ दो तरह से होती है, शब्द संबंधित तथा वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके लिखना है किस प्रकार। एक तरफ अशुद्ध वाक्य है, दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य है, लिखना है किस प्रकार लिखेंगे। पहला है बाहर से कोई को बुला दो। बाहर से किसी को बुला दो, इस प्रकार लिखेंगे। वहाँ अनेकों लोग थे। अनेकों लोग, वहाँ अनेक लोग थे। मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है, इस प्रकार शुद्ध होगा। नाना जी खाना खा ले। नाना जी खाना खा लो। लड़का पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, लड़का पढ़ रहा है। दिव्या को 3 भाई हैं। दिव्या के 3 भाई हैं। विपुल खाना खाता खाता सो गया। विपुल खाना खाते खाते सो गया। अगला है तुम तुम्हारा काम करो। तुम तुम्हारा काम करो, तो इसका शुद्ध हो जाएगा तुम अपना काम करो। अगला है कृपया करके मेरी बात सुनिए। कृपया मेरी बात सुनिए। अगला है क्या आप दूध पी लिए हैं। क्या आपने दूध पी लिया है। तो इस प्रकार ये हमारे शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। जो अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं उनको हम परिवर्तित कर शुद्ध कर वापस इस तरफ यहाँ लिखेंगे, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। सभी हमारे शुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। तो आप इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।